नमस्कार, मैं बलवीर कश्यप बीओकॉम बिहार से राजौंद कैथल हरियाणा भारत। एक नई जानकारी जो कि बहुत उपयोगी है शिक्षा विभाग के सभी मुखियाओं के लिए, सभी डीडीओज के लिए, सभी इंचार्ज के लिए। क्या है ये जानकारी? आप देख पा रहे हैं कि ये जो पत्र है निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला के मार्फत राज्य के समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के ये जारी किया गया था पंचकुला से, जो कि 24 दिसंबर 2014 के अनुसार। विषय है मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत राजकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर के संबंध में जिलों से प्राप्त शिकायतों के निपटाने हेतु दिशा निर्देश जारी करने बारे। क्या है दिशा निर्देश? आइए जानते हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कुकों को लगाने, हटाने, अन्य संबंध में कई प्रकार की शिकायतें निदेशालय में प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों के संबंध में निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कुकों से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण निम्नलिखित हिदायतों के अंतर्गत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाए। अतः निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों को संकलित करके नए हिदायतें निम्न प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, स्वयं सहायता समूह के कुक कम हेल्पर की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी। इसका पहला पॉइंट है, कुक कम हेल्पर के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण विकास तथा पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों का सदस्य अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, कुक कम हेल्पर लगाने के लिए स्कूल के गांव की महिला को प्राथमिकता दी जानी है। यदि किसी महिला के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हों तब उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। नंबर 3, वह संबंधित ग्राम पंचायत नगर पालिका की स्थायी नागरिक हो। नंबर 4, वह चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ हो, वह उसे छूत, संक्रमिक या संसर्ग रोग कंटाजियस डिसीज न हो। नंबर 5, उस पर कोई आपराधिक मुकदमा क्रिमिनल केस न हो। नंबर 6, उसको खाना पकाने का पूर्ण अनुभव हो। नंबर 7, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार SC वर्ग से संबंधित कुक कम हेल्पर को 50% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अर्थात कुक कम हेल्पर लगाते समय पहले अनुसूचित जाति की महिला को प्राथमिकता दी जानी है। वह स्कूल में कुल संख्या की 1/3 कुक अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। उसके पश्चात विधवा, BPL या पिछड़ी जाति की महिला को प्राथमिकता दी जाए। कुकों का चयन उपरोक्त पात्रता के आधार पर SMC, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल मुखिया की सहमति से खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन करवाकर कुक का चयन किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कुक के चयन की रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भिजवाएगा। विद्यालयों के लिए कुक कम हेल्पर की संख्या का निर्धारण क्या होगा? जिन विद्यालयों में खाना विद्यालय स्तर पर बनाया जाता है उन विद्यालयों में कुक कम हेल्पर की संख्या का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों नॉर्म्स के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा। क्या है? 1 से 25 छात्रों के लिए 1 कुक कम हेल्पर, 26 से 100 छात्रों के लिए 2 रहेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों तक एक अतिरिक्त उसका कुक कम हेल्पर लगाया जाएगा। यदि प्राइमरी अपर प्राइमरी एक ही कैंपस में है तथा खाना एक ही रसोई में पकाया जाता है तब भी प्राइमरी व अपर प्राइमरी के बच्चों की संख्या अनुसार अलग अलग कुकों का निर्धारण होगा, यानी कि दोनों जगह के कुक अलग अलग लगाए जाएंगे। जिन विद्यालयों के पके पकाए खाने की आपूर्ति इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन द्वारा की जाती है उनमें कुक कम हेल्पर की संख्या का निर्धारण निम्न मानदंडों नॉर्म्स के अनुसार किया जाएगा। 1 से 100 छात्रों तक के लिए 1 कुक कम हेल्पर और 101 से 200 छात्रों तक के लिए 2 और उसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों के लिए 1 अतिरिक्त कुक का प्रावधान किया गया है।
जिन स्कूलों में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन द्वारा भोजन दिया जा रहा है, उन स्कूलों में यदि कुक पहले से ही नॉर्म से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, उस अवस्था में कुकों को न हटाकर मानदेय की राशि बराबर बराबर दी जाए। नंबर तीसरा पॉइंट है इसमें, कुक कम हेल्पर व स्वयं सहायता समूह के संबंध बारे निर्देश क्या है। जिन विद्यालयों में अब तक कोई स्वयं सहायता समूह कार्य नहीं कर रहा है, वहां आने वाला स्वयं सहायता समूह विद्यालयों में पहले से कार्यरत कुक कम हेल्पर तथा इन कुक कम हेल्पर्स को उस समूह का सदस्य बनाना होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें, कुक कम हेल्पर के कार्य क्या रहेंगे, उसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी। वह व्यंजनों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे सोयाबीन, हरी सब्जियां, मटर, प्याज, मूंगफली, तेल, जीरा, नमक, काली मिर्च, मूंग दाल, तिल, घी, चना, आलू, हरा धनिया इत्यादि क्रय करेगी। वह संबंधित अध्यापकों से प्रतिदिन की छात्र उपस्थिति संख्या लेकर निर्धारित रेसिपी अनुसार मिड डे मील निर्धारित समय पर तैयार करके छात्रों को वितरित करेंगे या करेगा या करेगी। वह स्कूल में हैफेड द्वारा भेजे खाद्यान्न गेहूं चावल प्राप्त करेगा तथा उसके रखरखाव की उचित व्यवस्था स्कूल में ही करेगा। वह उसे उपलब्ध करवाई गई खाद्यान्न सामग्री एवं धन राशि के खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्कूल के अध्यापक को प्रति मास उपलब्ध कराएगा। वह गैस ईंधन की व्यवस्था स्वयं करेगा। वह खाना बनाने के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के बर्तनों व उपकरणों की साफ सफाई व उचित रखरखाव स्वास्थ्यकर ढंग यानी हाइजीन कंडीशंस से करेगा। वह छात्रों द्वारा खाना खाने उपरांत बर्तनों की साफ सफाई स्वास्थ्यकर ढंग हाइजीन कंडीशन से स्वयं करेगा। अगला पॉइंट है इसमें, रसोई व खाना बनाने से पहले खाद्यान्न व सब्जियों आदि की साफ सफाई करके स्वास्थ्यकर ढंग हाइजीन कंडीशन से खाना तैयार करके विद्यार्थियों को परोसेगा। इसके बाद कुक कम हेल्पर खरीद की गई खाद्य सामग्री के प्रत्येक बिल को मिड डे मील इंचार्ज या विद्यालय मुखिया से दिनांक सहित हस्ताक्षरित करवाएगा। कुक कम हेल्पर बच्चों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन बनाए जाने वाले मिड डे मील, उसकी लागत व खाद्यान्न के रिकॉर्ड मिड डे मील रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा इसे प्रतिदिन मिड डे मील इंचार्ज या स्कूल के मुखिया से हस्ताक्षर करवाएगा। यह रिकॉर्ड विद्यालय की संपत्ति व दस्तावेज होगा। जिन विद्यालयों में पके पकाए खाने की आपूर्ति इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन द्वारा की जाती है, उनमें कुक कम हेल्पर द्वारा खाना प्राप्त करते समय अच्छी तरह खाना चेक करके साफ सुथरे बर्तनों में खाना प्राप्त करके बच्चों में वितरित करेगा तथा बर्तनों की सफाई उपरोक्त हिदायतों अनुसार ही करेगा। कुकों द्वारा स्वयं संबंधित राजकीय चिकित्सक अधिकारी से वर्ष में 2 बार मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, जिसमें कोई छूत, संक्रमित या संसर्ग रोग तो नहीं है, लेकर स्कूल मुखिया को देना होगा। कुक कम हेल्पर के मानदेय कटौती बारे यह है 7वां पॉइंट। जब भी कार्य दिवस के दिन विद्यालय में कुक कम हेल्पर की गलती या लापरवाही के कारण भोजन न बनाया जाए, उस दिन का मानदेय रसोइये यानी कुक कम हेल्पर के मानदेय परिश्रमिक में से अवश्य काटा जाए तथा उस दिन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य की जाए। इसी का दूसरा पॉइंट है, ग्रीष्म अवकाश व शीतकालीन तथा बसंत ऋतु अवकाश के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी अन्य कारण से जिसमें कुक की गलती न हो खाना नहीं बनाया जाता, तब कुकों का मानदेय न काटा जाए। पॉइंट नंबर 8, कुक कम हेल्पर को दिए जाने वाले अवकाश व मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के बारे में क्या है। पहला पॉइंट है इसका, कुक कम हेल्पर विद्यालय मुखिया की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं रहेगा। कुक कम हेल्पर को अधिकतम 3 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश के कारण कुक कम हेल्पर को कार्य से नहीं हटाया जाएगा। मातृत्व अवकाश पूरा होने के बाद कुक कम हेल्पर को कार्य पर रखा जाएगा। मातृत्व अवकाश की अवधि का कोई मानदेय कुक कम हेल्पर को नहीं दिया जाएगा। यदि मातृत्व अवकाश समाप्त होने पर कुक अपनी इच्छा से कार्य पर नहीं लौटती है अथवा कार्य ग्रहण न करने के लिए लिख कर देती है, तो उसके स्थान पर किसी अन्य कुक को कार्य पर रखे जाने के बाद यदि मातृत्व अवकाश पर गई कुक पुनः कार्य ग्रहण करना चाहती है, उस अवस्था में कुक को वापस नहीं रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 9,
कुक कम हेल्पर को हटाने बारे दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अस्वास्थ्यकर ढंग यानी अनहाइजीनिक मैनर से खाना बनाने पर, थाली चम्मच बर्तन रसोई उपकरणों खाना बनाने वाले बर्तनों आदि की ढंग से सफाई न करने अथवा मना करने पर, तथा अन्य दुर्व्यवहार ऑन एनी अदर ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट के बारे में या मामले में, तथा खाना बनाने से मना करने व खाना बनाने में लापरवाही करने पर हटाया जा सकता है। 3 माह के मातृत्व अवकाश के बाद कार्य पर न लौटने के आधार पर, मिड डे मील के मानकों नॉर्म्स का अनुसरण अनुपालना न करने पर, भारत सरकार के नॉर्म अनुसार बच्चों की संख्या कम होने पर अथवा स्कूल मर्ज होने पर कुक कम हेल्पर को हटाया जा सकता है। इसमें जिस कुक कम हेल्पर ने सबसे आखिर में कार्य करना शुरू किया हो यानी लास्ट कम फर्स्ट गो, उसको पहले हटाया जाएगा। कोई कुक कम हेल्पर अपनी मर्जी से कुक का कार्य छोड़कर जाता है तथा उसके स्थान पर अन्य कुक लगाने के पश्चात वह पुनः कुक के कार्यभार पर लगना चाहता है, ऐसी स्थिति में कुक को कार्य पर नहीं रखा जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों में कुकों को हटाने के लिए एसएमसी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कूल इंचार्ज द्वारा प्रस्ताव पारित करके खंड शिक्षा अधिकारी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजेगा। खंड शिक्षा अधिकारी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी अपनी निष्पक्ष टिप्पणी देकर मामला संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी तथ्यों के आधार पर पूर्ण जानकारी लेकर हटाए कुक को हटाने बारे कार्रवाई करेगा। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा के आदेश अनुसार कुकों के संबंध में शिकायतों के निपटान करने के पूर्ण जिम्मेवारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की होगी। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त हिदायतों अनुसार कुकों के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान अपने स्तर पर करवाएं। कुकों के शिकायतों से संबंधित कोई भी मामला निदेशालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। कृपया उपरोक्त हिदायतों की प्रति अपने जिले से संबंधित सभी खंड शिक्षा एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं स्कूल में भिजवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालन की जाए या पालना की जाए। अतिरिक्त निदेशक मिड डे मील, कृत्य निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला। तो ये गाइडलाइन थी मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो कुक लगाए जाते हैं या हटाए जाते हैं उसके बारे में। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।